जम्मू कश्मीर के अखनूर के जोगवान इलाके में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर करीब 3-4 राउंड फायरिंग की है। हमले के बाद सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। फिलहाल एक आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है। अभी 4 दिन पहले ही गुलमर्ग में भी इसी तरह आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। फिलहाल अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस पर और जानकारी के लिए। नज़ीर, ये जो मुठभेड़ चल रही थी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में, उस पर इस वक्त क्या जानकारी है? और यहाँ पे चुनाव के बाद भी ये हमले फिर शुरू हुए हैं। जब नए मुख्यमंत्री की स्वेरिंग इन हुई थी उसके बाद भी एक हमला हुआ, अब ये दूसरा हमला है, तो एक बड़ी चुनौती वहाँ पर सुरक्षा की भी है। जी। इस ऑपरेशन में अभी तक जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां लगाया गया है, वो भी इन डेप्थ हैं ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। और उसके साथ ही जो BMP-2 जो इन्फेंट्री जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं, यानी टैग जिससे हम कहते हैं आम जबान में, उनको भी वहां ऑपरेशन साइट पे लाया गया है। तो लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन वहां जारी है। आज सवेरे सवेरे 6 बजे वहां आर्मी के कॉनवॉय पे फायरिंग की। बताया गया 2 से 3 आतंकी थे जो काफी अस्तायद लेस थे। उसके बाद आर्मी ने तुरंत इसका जवाब दिया और कहा कि कोई घायल सोल्जर नहीं हुआ। और जब ऑपरेशन हुआ कई घंटों बाद आर्मी ने इस बात की तस्दीक की है कि एक आतंकी को मार गिराया गया और उसके कब्जे से वहां से हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी भी 2 या 3 वहां होने की इत्तला है। सवेरे से जब हमने देखा वहां के विजुअल देखे तो कहा गया कि रॉकेट लॉन्चर्स वहां टारगेट साइट जहां लग रहा था आतंकी छुपे हो सकते हैं उसकी तरफ दागे गए। और जैसा मैंने बताया अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को भी लाया गया। और BMP जो 2 जो इन्फेंट्री जो कॉम्बैट व्हीकल्स है उनको भी ऑपरेशन साइट पे लाया गया है। तो कुल मिला के लग रहा है कि अखनूर की इस इलाके में जो ये ऑपरेशन है काफी बड़ा ऑपरेशन है। उससे लग रहा है जो खतरा भी क्या था, उनके अजायम भी क्या था जो मिलिटेंट है, क्योंकि सवेरे जिस तरह उन्होंने हमला किया, एक एम्बुलेंस भी जो उसका कॉन्वॉय के साथ थी उसको भी गोलियां आई। तो लेकिन आर्मी का कहना है कोई भी इसमें जख्मी नहीं हुआ, सेना की का कोई सोल्जर। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जब जब हम देखेंगे जून से, इस साल जून से ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा हमले आर्मी पे ही हुए हैं। ज्यादातर हमले जम्मू रीजन में हुई है। और पिछले बार हमने देखा पिछले 8-10 दिनों में भी यहाँ कश्मीर घाटी में भी हमले हुए। और एक बार फिर जम्मू के अखनूर इलाके में ये ऑपरेशन हो रहा है। सेना के जो अधिकारियों का कहना है कि ये लग रहा है कि कल ही शायद कोई एक घुसपैठ की कोशिश वही हुई इन लोगों ने की और आज सवेरे उन्होंने आर्मी की व्हीकल पे कॉन्वॉय पे हमला किया। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, तो उससे लग रहा है कि जो कह रहे थे कि आतंक का सफाई हुआ है। हाँ, लोकल जो मिलिटेंट थे वो अब नहीं बन रहे हैं, लोकल यूथ मिलिटेंट नहीं बन रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से हाईली ट्रेन मिलिटेंट आते हैं और जिनके पास हथियार होता है, जैसे न सिर्फ M4 राइफल्स जो अमेरिकन मेड सोफिस्टिकेटेड राइफल्स है, स्टील कोर बुलेट्स यानी जो स्टील जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी चीर सकते हैं, इस तरह की गोलियां उनके पास होते हैं। बल्कि गुलमर्ग जो बुट्टा पथरी में जो आर्मी पे हमला हुआ उसमें यह भी बताया गया कि वहां मिलिटेंट को एक रॉकेट भी दागा आर्मी की व्हीकल की तरफ, वो अपने निशाना चूक गया। लेकिन एक रॉकेट दे गए जिसने एक जो मिलिटेंसी का जो रुख है या मिलिटेंसी की जो छवि है या कॉम्प्लेक्शन है उसको बदल दिया है कि जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकी है वो कितने हथियार से लैस है, कितने ट्रेंड है और खासकर जंगल वारफेयर या माउंटेन वारफेयर में काफी माहिर हैं। लेकिन इस वक्त जो है आर्मी ने पूरे उस इलाके को घेरे में लिया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, पुलिस भी, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। नए NSG के साथ साथ अब जो MB2 जो BM2 जो टैंक्स बताए या कॉम्बैट व्हीकल्स है उनको भी ऑपरेशन साइट पे लाया गया है ताकि जो वहाँ आतंकी जो है जो जिनको जिनको घेर लिया गया है उन को न्यूट्रलाइज किया जाए।